बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कर दो। सीक्वल का इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक सेशन है वो यहाँ पे मैं आपको करवाने वाला हूँ। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। इधर आओ, इधर गौर से दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एंड पे कमेंट करना कि कौन सा सेशन चाहिए आपको, यानी कि सीक्वल का इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने वाले सैम क्वेश्चन है हमारे पास। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसको ओपन करते हैं, फाइल है ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसका लिंक है। और जो डेटाबेस हम यूज करने वाले हैं ये मूवीज के नाम की डेटाबेस है। यहाँ पे इसको रन करते हैं। जैम को वो बंद कर दिया था मैंने। PHP माई एडमिन पे चलते हैं। डेटाबेस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ये मूवीज नाम का डेटाबेस है, जिसके अंदर एक मूवीज का टेबल है। एम्प्लॉय को भी यूज करेंगे, यूजर्स को भी यूज करेंगे। बेसिकली मूवीज के ऊपर 3-4 क्वेश्चन है। ये कॉम्प्लेक्स है, हॉलीवुड की मूवीज का डेटा है। कोई भी मतलब जब आप दोगे ना इंटरव्यू सीक्वल का, तो ये 7 क्वेश्चंस है, ये आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे ये वाले। इसके अलावा ऐसे कोई क्वेश्चंस बनते ही नहीं है जो मतलब आपसे कोई पूछेगा, इन्हीं के गिर्द घूमेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है, मैंने सीक्वल का इंटरव्यू दिया था फॉर डेटा एनालिटिक्स, बेसिकली विजुअलाइजेशन का था, बीच में एनालिसिस भी आते हैं। वो मेरे से क्वेश्चन पूछा था इफ एल्स वाला, वो भी है 5 या 6 नंबर पे आई थिंक सो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम सीक्वल के इंटरव्यू क्वेश्चंस किस तरीके से परफॉर्म करेंगे और उसको सीखेंगे ताकि आप सीक्वल का इंटरव्यू क्लियर कर सको। काफी बातें हो गई हैं, अभी हम चलते हैं अपने सीक्वल के इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, ये आपको आप पता है मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। ये जितने भी क्वेश्चंस है और इनके अंदर जितनी भी डेटाबेस यूज होनी है वो सारा का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वो डाउनलोड कर लेना, उसी को देख के हम इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं इंस्ट्रक्टर, आपको पता ही है। सीक्वल के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। ये 7 ऐसे क्वेश्चंस है जो मोस्ट लाइकली फ्रेशर लेवल से आपको पूछे जाते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। अभी हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने बोला है भाई एक डेटाबेस क्रिएट करनी है और उसके अंदर इंसर्ट करना है कॉलम्स को, यानी कि मतलब उसने हमने 3 बोला है यहाँ पे, आप कुछ भी कर सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मूवीज का डेटाबेस बनाया हुआ है पहले से ही, लेकिन क्वेश्चन के अंदर है कि भाई हमें दोबारा से बना के दिखाओ। तो कोई बात नहीं है, बना लेते हैं, इतना कौन सा मुश्किल बात है। न्यू पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आ जाओ, सीक्वल के अंदर घुस जाओ। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखते हैं भाई क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस का नाम लिखना है। आप डेटाबेस का नाम कुछ भी रख लो ना आप, चलो यार कर लो यार, पर्सनल डेटाबेस है हमारी। एंड इस पे गो पे चलते हैं, क्लिक करते हैं एंड हमारी ये बूम डेटाबेस क्रिएट हो गया। यहाँ पे किधर गई पर्सनल, ये देखो ये डेटाबेस हमारी क्रिएट हो गई है। सीक्वल पे दोबारा चलते हैं। उसने बोला है भाई एक डेटाबेस बनानी है एंड 3 वैल्यूज को भी इंसर्ट करना है, यानी कि कॉलम्स को इंसर्ट करना है। भाई अभी डेटाबेस बनी है, उसके अंदर टेबल भी तो बनाना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे टेबल बनाते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछेंगे। क्रिएट टेबल एंड इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, यूजर्स के नाम का डेटाबेस यानी कि टेबल बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम जो भी इनपुट की वैल्यूज होती हैं, यानी कि नेम, एज, सिटी, इस तरीके से हम लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं नेम आपको पता है वैरचर होता है, और कोई भी नाम आपको पता है 20 कैरेक्टर से बड़ा तो होता नहीं, हम इसलिए 20 लिख देते हैं। एंड यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिखते हैं, मिस्टेक कर दी थी हमने, हाँ अब यहाँ पे लिखते हैं नेम। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एज, आपको पता है इंटीजर होती है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं नेम, एज कर ले, हम यहाँ पे सिटी कर लेते हैं। सिटी आपको पता है वैरचर होता है, यानी कि स्ट्रिंग होता है। कोई भी सिटी 100 कैरेक्टर से बड़ा तो होता नहीं है उसका नाम। तो यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं एंड देन बूम, ये देखो यूजर्स, पर्सनल के नीचे यूजर्स बन गया है। एंड इसके अंदर आते हैं, ये देखो नेम, एज एंड सिटी। अब बेसिकली उसका क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है भाई डेटाबेस बनानी है, बन गई है, टेबल भी बन गया है। अब उसके अंदर 3 कॉलम्स को इंसर्ट करना है, आप मल्टीपल यानी कि 1 बाय 1 नहीं करना, एक ही साथ करना है भाई। तो सीक्वल के अंदर आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास एक क्वेरी होती है, यानी कि एक कीवर्ड होता है इंसर्ट इनटू के नाम का। हम यहाँ पे इंसर्ट इनटू करेंगे। इनटू भाई किसके अंदर है, यूजर्स के अंदर करेंगे ना, यूजर्स के अंदर करेंगे। एंड देन हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे, नीचे आ जाओ, मल्टीपल वैल्यूज पास करनी है। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करके, यानी कि उसने 3 बोला है तो हम 3 ही करेंगे, मल्टीपल भी कर सकते हैं। आपको पता है जो नेम होता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं नेम एंड उसके बाद एज इंट की फॉर्म में होती है, हम 20 लिख देते हैं। एंड देन ऑब्वियसली जो सिटी होता है वो भी स्ट्रिंग ही होता है, हम यहाँ पे लंदन लिख देते हैं, लंदन।
तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं पीटर, एंड उसके बाद उसकी एज लिख देते हैं, एंड देन ऑब्वियसली यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बेल्जियम लिख देते हैं। आई थिंक सो स्पेलिंग सही है या नहीं, कोई बात नहीं, अगर रॉन्ग भी है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं विक, एंड उसके बाद बैकग्राउंड नॉइज को यार इग्नोर कर दिया करो, यहाँ पे 80 90 लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये मल्टीपल रोज को इंसर्ट करना था, मल्टीपल कॉलम्स को, तो ये इस तरह से। तो ये देखो इंसर्ट इनटू यूजर्स कर दिया, यानी कि टेबल वैल्यूज नीचे आ गई। यहाँ पे कितनी मर्जी आप कर सकते हैं, गो पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे बूम, ये देखो 3 रोज इंसर्टेड, एंड यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करते हैं एंड देन ये देखो नेम के नीचे नेम, यानी कि उसने कॉलम बोला था ना, एक होता तो वो रो बन जाता। ये देखो 3 कॉलम्स बोला था तो 3 ही कॉलम्स हैं, यानी कि मतलब 3 रोज बनती है और ये 3 ही कॉलम्स हैं। तो ये सारी चीज नेम के नीचे नेम, एज के नीचे एज और सिटी के नीचे सिटी। तो ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको आई होप आइडिया हुआ है। ये 7 क्वेश्चन है, इसी के अंदर से ही आपको पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने समझाया था, इंटरव्यू क्वेश्चन था। तो अब सेकंड की तरफ चलते हैं। उसने बोला कि हाउ टू ऐड या फिर हाउ टू डिलीट कॉलम्स इन अ टेबल। एक डेटाबेस पहले से ही बनी हुई है, उसके अंदर एक टेबल है, टेबल मल्टीपल टेबल हो सकते हैं डेटाबेस के अंदर। अब टेबल के अंदर हमने ऐड करना है या डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक पहले बनाया था ये वाला, ये देखो नेम एज एंड सिटी। हम चाहते हैं पहले तो हम ऐड करेंगे, उसके बाद डिलीट करेंगे। हम यहाँ पे चाहते हैं कि ईमेल आ जाए एंड पासवर्ड आ जाता है। यहाँ पे जैसे नेम एज सिटी है ना, एक कॉलम ऐड हो जाए, एक पासवर्ड का और एक ईमेल का। कैसे करोगे समझाता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। इसको पहले तो क्लियर कर दो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कमांड होती है, मैंने आपको अपने कोर्स के अंदर पहले से ही सिखा दिया था, ऑल्टर टेबल की। जब कुछ चेंज करना होता है, मॉडिफाई करना होता है, तो ऑल्टर की कमांड को यूज करते हैं। ऑल्टर करो भाई टेबल को, कौन सा टेबल है, यूजर्स का टेबल है। अब नीचे आ जाओ, हम यहाँ पे पहले ऐड करेंगे, ऐड कर दो भाई ईमेल को। अब ईमेल आपको पता है, ईमेल स्पेलिंग ठीक है, ईमेल आपको पता है वेर कैर होता है। अब उसके अंदर कैरेक्टर्स कितने होते हैं, मोस्ट लाइकली 20 ही हो सकते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसको बोलेंगे भाई ये नोट नल है। अब नोट नल का आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये जो एंट्री है वो हम एम्प्टी नहीं देना चाहते, तो नोट नल का मतलब ये होता है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं, हम यहाँ चाहते हैं कि भाई एक पासवर्ड का भी कॉलम हो जाए, यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं। अब पासवर्ड कर दिया, वो भी ऑब्वियसली आपका वेर कैर ही होता है। अब पासवर्ड आपका मोस्ट लाइकली 20 तक ही होता है, मोस्टली पूछा जाता है 8 to 16 पूछा जाता है, तो हम यहाँ पे 15 कर देते हैं एंड ओके, सब ओके है। इसको भी नोट नल ही करेंगे क्योंकि भाई पासवर्ड लगा होना चाहिए, नल तो होता नहीं है पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं, दोबारा से एक बार देख लो, हमने ऑल्टर किया टेबल को, टेबल कौन सा था, यूजर्स का नाम था। उसके बाद 2 कॉलम्स को हमने ऐड कर दिया। अब नीचे चलते हैं, गो पे क्लिक करते हैं एंड ये देखो माई SQL रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे यूजर्स पे चलते हैं एंड देन देखते हैं, ये देखो ईमेल और पासवर्ड आ गया हमारे पास कॉलम। इसके अंदर आप एंट्रीज भी कर सकते हैं, बट अब हम उन्होंने पूछा है भाई डिलीट करके दिखाओ ना। आप सोच रहे हो यार कुछ टफ क्वेश्चंस होते थे, बेसिकली जो भी इंटरव्यू होता है उसमें बेसिकली बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा काम होता नहीं है। डर जाते हो यार आप लोग तो। अब यहाँ पे इनको हम चाहते हैं कि भाई डिलीट भी कर दे, पहले हमने इनको ऐड किया, हम चाहते हैं डिलीट कर दे, बिल्कुल सेम टू सेम है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल करेंगे, ऑल्टर टेबल का नाम करेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे कॉलम को, ड्रॉप कॉलम। यहाँ पे एक होता है कीवर्ड कॉलम का, कॉलम कौन सा भाई, आपका ईमेल का कॉलम है एंड कॉमा लगा के नीचे आ जाओ, ड्रॉप कर दो भाई कौन सा, पासवर्ड ड्रॉप कर दो, कॉलम कहाँ पे गया, कॉलम भाई जान, कॉलम आगे पासवर्ड कर दिया एंड देन दोबारा से देख लो यार, ऑल्टर आपको पता है ऑल्टर करना है। उसके बाद टेबल का नाम लिखना है, ड्रॉप कर देना है कॉलम्स को, जो भी कॉलम आप ड्रॉप करना चाहते हैं। को पे ये देखो ये डिलीट या ड्रॉप हो रहा है तो इसीलिए वो हमसे पूछ रहा है। ओके पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पे ब्राउज पे चलते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ये देखो पासवर्ड और ईमेल यहाँ पे डिलीट हो चुका है, बहुत ईजी था। कमेंट सेक्शन के अंदर भाई अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। क्वेश्चन को पहले समझ लो, वो कहना क्या चाहता है। वो बोलता है कि भाई राइट अ क्वेरी टू फाइंड सेकंड हाईएस्ट वैल्यू इन अ टेबल। डेटाबेस के अंदर या टेबल के अंदर या किसी भी रो के अंदर, कॉलम के अंदर कुछ भी है, उसमें सेकंड हाईएस्ट वैल्यू हमने बतानी है। कैसे करोगे, फर्स्ट का तो आपको पता है भाई, सीधा सा ऑर्डर बाय लगाओ, डिसेंडिंग के अंदर जो टॉप पे आएगी वो उठा के दे दो। लेकिन हमें तो सेकंड वाली चाहिए, क्या लगाओगे भाई, लिमिट फंक्शन लगता है यहाँ पे। आपको मैंने
आइडिया दे दिया। अब सोचो सर, मेरे पास है एक मूवीज का डेटा, ये देखो मूवीज का एक डेटा बेस है मेरे पास, उसके अंदर चलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे चलो, ये मूवीज है, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पहले से ही बताया हुआ है, ले लेना उठा लेना। ये मूवीज का डेटा है, हॉलीवुड की बेसिकली मूवीज है, यहाँ पे उसके बारे में बताया हुआ है सारी की सारी। ये बेसिकली 4000 मूवीज है, हाँ ये देखो 4000 मूवीज है। नेम है, रेटिंग है, जोनर है, ईयर है, कौन से ईयर में रिलीज हुई, एंड उसके बाद मतलब ये देखो स्कोर है। इस स्कोर की बेस के ऊपर हमने बताना है कि कौन सी अच्छी मूवी है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड नंबर पे अच्छी है ना, वो बतानी है, वो निकाल के दिखानी है सेकंड वाली। उसका डायरेक्टर भी है, स्टार भी है, ये आगे हम यूज करते रहेंगे, कंट्री भी है। जब मैं ट्यूटोरियल बना रहा था ये वाला, तो मैंने इसी डेटाबेस को यूज किया था। तो कॉम्प्लेक्स लग रही है, बहुत अच्छी है। चले बातें बहुत होगी, सीक्वल के अंदर घुसते हैं एंड हम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो हम सारे की सारे जो है मतलब डेटाबेस है ना, उसको निकाल लेते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, अब हमारे टेबल का नाम है मूवीज। भाई अब मूवीज को निकाल लो, ठीक है। ये तो मूवीज आ ही जाएंगी ना, मतलब को पे क्लिक किया एंड हमारे पास ये सारी की सारी मूवीज शो हो गई हैं। बट हम चाहते क्या है, वो हमने करना है। तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं, हम यहाँ पे ऑर्डर बाय का यूज करेंगे। ऑर्डर बाय आपको पता है एक क्लोज होती है, तो ऑर्डर बाय यूज किया। ऑर्डर बाय कैसे करेंगे? हम डिसेंडिंग में करेंगे, ताकि हमारी जो सेकंड मतलब जो अच्छी मूवी है ना वो ऊपर आ जाए और जो सबसे गंदी मूवी है वो नीचे चली जाए। ऑर्डर बाय स्कोर की बेस पे करेंगे, जो जिसका स्कोर अच्छा है, और डिसेंडिंग करेंगे। हम यहाँ पे डिसेंडिंग कर दिया। अब यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं, गो पे क्लिक किया एंड ये देखो यहाँ पे, ये देखो स्कोर 9.3 है, 8.9 है, 8.9 है, 8.8 है। इसका मतलब ये है कि सबसे अच्छी मूवी ऊपर आ गई है और जो सबसे गंदी मूवी है वो नीचे नीचे चली गई है। लेकिन हमें जो सेकंड वाली ये वाली है ना, ये क्या है, मेरे से प्रोनाउंसिएशन हो नहीं गई, कोई बायोग्राफी है। तो जो डायरेक्टर स्टीवन था और थॉमस कैनेडी इसका डायरेक्टर था, इसको हमने प्रिंट करना है। कैसे करेंगे? सिर्फ इसी को करना है। हम लिमिट का यूज कर सकते थे, हम लिमिट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिमिट लगाते, होना यूज इसके अंदर लिमिट ही है। अब फॉर एग्जाम्पल लिमिट 2 करते हैं ना, तो फर्स्ट 2 आएंगी, लेकिन हमें तो सेकंड वाली चाहिए ना, 8.9 वाली। कैसे आएगी जरा गैस करो ना। हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लिमिट 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूँ, जरा वेट करो। अब इसका मतलब ये होता है कि जब हम लिमिट लगाते हैं ना, तो जैसे हमारी रेंज हुआ करती थी पाइथन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 0 to 5, इसका मतलब ये हुआ करता था 0 to 4 वाले प्रिंट होंगे। अब हम चाहते हैं, जैसे रेंज हुआ करती थी ना, अब हम चाहते हैं कि 10 to 15, ठीक है, 10 से लेके 15 तक। अब यहाँ पे सीन क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला सीन के 1 लिमिट लगाओ भाई, मतलब 0 वाली नहीं चाहिए हमें, इंडेक्स 0 नहीं चाहिए, 1 से चाहिए, और 1 के बाद सिर्फ एक ही मूवी प्रिंट होनी चाहिए, तो वो सेकंड वाली ही होगी। अब गो पे क्लिक करते हैं, गो पे क्लिक किया एंड ये देखो 8.9 वाली हमारे सामने आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो मतलब जो सेकंड वाली मूवीज है ना वो 2 होंगी। यहाँ पे गो पे क्लिक किया एंड देन ये देखो 8.9 मतलब 2 ही मूवीज थी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो फर्स्ट नंबर इंडेक्स वाली है ना सबसे पहले, वो नहीं लिखनी, उसके बाद वाली जितनी भी है ना उनमें से 2 को डिस्प्ले करवा दो। मोर क्वेश्चन इज हियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे सीक्वल के जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखानी है आपने, ऑर्डर बाय क्लोज को ना यूज करते हुए। अब आप क्या सोच रहे हो भाई, सीधा सा है कि भाई डिसेंडिंग या असेंडिंग में कर लेंगे, ऊपर वाली या नीचे वाली जो भी मतलब मैक्सिमम आती है ना, डिसेंडिंग में बोलते तो सबसे ऊपर में मैक्सिमम ही होती है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था, ये मैक्सिमम वैल्यू थी हमारी, तो इसको निकाल के हम बता देते हैं। लेकिन भाई इंटरव्यू वाला बोल रहा है कि भाई नहीं यूज करना, आपने ऑर्डर बाय यूज नहीं करना। क्यों नहीं यूज करना वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं यूज करना। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़े होंगे और जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n स्क्वायर, ठीक है। कुछ की जो अच्छे वाले होते हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n log n होती है, ठीक है। अब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1000 मूवीज है, चलो 1000 मूवीज है, 1000 मूवीज है, और उनको आपने सॉर्ट करना है ऑर्डर बाय के थ्रू, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो कितनी होगी, इतनी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी, मतलब इतने सेकंड्स लग जाएंगे आपको सॉर्ट करते हुए। ये इस तरह का एक लॉजिक है। बेसिकली ये होता क्या है, सॉर्टिंग ही होती है जो ऑर्डर बाय होता है, मतलब ऊपर से नीचे नीचे लेके, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये सॉर्ट ही कर रहा है ना, ये देखो ऊपर से नीचे।
लेकिन भाई जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होती है, आपको पता ही है, आपने कंप्यूटर साइंस की क्लासेस दी हैं, जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी भी होती है लेकिन बुरी भी होती है। इससे बेटर यही है कि ये देखिए यहाँ पे हमने जो लिया था ना, ये देखो क्वेरी जो हमने परफॉर्म किया था, इतने सेकंड्स उसने लिए थे, ये देखो लिखा हुआ है ना, इतने सेकंड्स उसने लिए थे ऑर्डर बाय के थ्रू। लेकिन हम क्रॉस चेक करेंगे अभी। चलो मैं आपको पहले परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा था। अभी ये टाइम ले रहा है, क्यों ले रहा है भाई टाइम? यहाँ पे हमने ये वाली दोबारा से ले ली। हम चाहते हैं कि ये देखो लिमिट वन कर दिया हमने, और एक ही चाहिए हमें, ठीक है। गो पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे ये देखो इतने सेकंड इसने लिए हैं, ये टाइम नोट कर लो। अब यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, वो IMAD के स्कोर के ऊपर ही होगी, 9.3 है। अब यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे चलते हैं, एडिट पे चलते हैं और यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा बजट है, पहले तो मैं चाहता हूँ कि बजट के ऊपर करवा लूँ। ये देखो बिग इंट है, ठीक है, हाँ सही है। अगर यहाँ पे वैरकर होता ना तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं लग सकते थे। तो ये बिग इंट लिखा हुआ है और ये डेसिमल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चलो बजट के ऊपर ही करते हैं फिलहाल। हम चाहते हैं कि कौन सी मूवी है जिसका बजट सबसे ज़्यादा था, हम उस मूवी का नाम निकालना चाहते हैं। हमें नहीं पता, हमने ऑटो बाय का यूज़ करना ही नहीं है। अब कैसे करेंगे? वो टाइम नोट आपने कर लिया कितना था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट। हम सिर्फ उस मूवी का नाम और बजट निकालना चाहते हैं, सारा का सारा हमें ज़रूरत है ही नहीं है। फ्रॉम मूवीज, अब इतना हमने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली जो क्वेरी परफॉर्म होने वाली है ना, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट नेम बजट फ्रॉम मूवीज, ये तो आ गया, ठीक है। अब किसकी बेसिस पे हमने करना है वो जरा देख लो, जरा देखो। इक्वल टू हमने क्यों लगाया? हम चाहते हैं कि बजट की बेसिस पे आना चाहिए, तो हम यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। वेयर बजट इक्वल टू जिसका बजट सबसे ज्यादा हो। हमें नहीं पता किसका बजट ज्यादा है, हमने ऑर्डर बाय का यूज करना ही नहीं है, कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पे लिखेंगे एक क्वेरी लिखेंगे, एक नेस्टेड क्वेरी है बेसिकली। ये बाहर वाली क्वेरी है और ये यहाँ पे अंदर वाली हम क्वेरी लिखने वाले हैं। जो अंदर वाली क्वेरी होती है नेस्टेड क्वेरी, वो हमेशा हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट। अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे? हम मैक्स करेंगे, मैक्स। अब मैक्स क्या करना है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी? हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो बजट की निकालनी है हमने, बजट यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? फ्रॉम मूवीज। अब आई होप आपको आइडिया हुआ है मैं कहना क्या चाहता हूँ, दोबारा से सुनो जरा। सिलेक्ट नेम बजट, ये तो हमने आगे ना समझे, नेम निकालना है और बजट ही निकालना है, मतलब कितना बजट था और कौन सी मूवी थी। फ्रॉम मूवीज इतना आपको पता है। वेयर बजट मतलब अब यहाँ पे जो बजट सबसे ज्यादा है ना, बजट सबसे ज्यादा कैसे पता चलेगा हमें? हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे मैक्सिमम बजट को, कहाँ से? मूवीज से। गो पे क्लिक करते हैं, गो पे क्लिक किया एंड देन इट्स रनिंग एंड लोडिंग। ये देखो टाइटैनिक की मूवी है, बजट उसका इतना था, ठीक है। हमारे डेटाबेस के अंदर जो मूवी है ना, उसका बजट वो इतना ही था। अब यहाँ पे ये देख लो कितने सेकंड्स उसने लिए हैं। यही तो मैं चीज़ समझाना चाहता था कि देखो 0.0057 सेकंड लिए, लेकिन जो हमने पीछे जो ऑर्डर बाय क्लास के थ्रू हमने डिस्कस किया था ना, वहाँ पे 7.2 था यहाँ पे। तो अब जो सॉर्टिंग होती है ना ऑर्डर बाय के थ्रू, वो टाइम ज़्यादा लेता है, और हम अगर नेस्टेड क्वेरीज को यूज़ करते हैं ना तो टाइम थोड़ा लगता है। अब आप सोच रहे हो यार, यहाँ हम वहाँ पे लगाते ऑर्डर बाय डिसेंडिंग लिखते थे, और यहाँ पे तो इतनी लंबी लॉजिक लगाई है, हमने सोचा है समझा है। ऐसा नहीं है, ये आप एक ही बार लिखोगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, और आपका जो भी आपका एक AI प्रोग्राम बनता है या मशीन लर्निंग का एक स्ट्रक्चर बनता है, वो इसको बार बार यूज करता रहेगा। ऑर्डर बाय लगाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और बेसिकली हमें तो ऐसी चीज़ चाहिए ना जो टाइम थोड़ा। आई होप आपने पिछले 4 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लिया। अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन हमारा, फाइंड मैनेजर्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ समझो, जो मैनेजर होता है वो भी तो कंपनी का एक एम्प्लॉय ही होता है ना, काम करने वाला होता है, और जो एम्प्लॉय होता है ऑब्वियसली वो एम्प्लॉय ही होता है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एक डेटाबेस है, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज नाम का, ये मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको पता है ये मिल जाएगा आपको डेटाबेस सारा का सारा। अब यहाँ पे ये देखो छोटा सा है, मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटाबेस होता है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ कितनी एंट्रीज ली हैं? 5, 1 2 3 4 5, हाँ 5 ही है। तो यहाँ पे सीन समझो, हमने जो एम्प्लॉयज है ना उनका मैनेजर उनके सामने प्रिंट क्लिक करना है, यानी कि मतलब आईडी है ना और नेम है। यहाँ पे मैनेजर का नेम होगा, एम्प्लॉय का नेम होगा, और यहाँ पे मैनेजर का नेम होगा। कैसे होगा? अब यहाँ पे देखो, इस नेम की जो जोन की आईडी है वो 1 है,
अब मैनेजर की आईडी में देखो वन वन किसकी है, रिक की, ये देखो रिक है। अब यानी कि जॉन जो है वो एम्प्लॉय है रिक का, यानी कि रिक है मैनेजर। अब ये बिल्कुल सामने, यानी 1 के सामने है 5 और 5 के सामने है 2। अब इस तरीके से हमने करना है, जिसकी है उसकी ही करनी है आईडी सामने। कैसे करेंगे, एडिट पे चलते हैं, क्लियर करते हैं सबसे पहले तो। अब यहाँ पे ये देखना सीन क्या होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, जाहिर सी बात है क्योंकि मतलब हमने शो करना है तो सिलेक्ट ही करेंगे। सिलेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, नेम को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अगेन नेम को सिलेक्ट करना है। ये क्यों कर रहे हैं बताता हूँ जरा। अब यहाँ पे सीन क्या होने वाला है बताता हूँ। अब देखो जो नेम है एम्प्लॉय का और मैनेजर की आईडी है, यानी कि सिर्फ मैनेजर का नाम इस नेम के अंदर ही दिया हुआ है और ये 2 आईडीज है। आई होप आपको सही तरीके से समझ आया। अब देखना, एम्प्लॉय का नेम भी हमने डिस्प्ले करना है और मैनेजर का नेम भी डिस्प्ले करना है, लेकिन ये आईडी और ये मैनेजर आईडी, इन दोनों को देखते हुए हम यहाँ पे ये काम करेंगे। कैसे करेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉयज, ऐसी बात है हमारे पास एक ही टेबल है, उसको हम 2 बार यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, नीचे आ जाओ, यहाँ पे हम करते हैं काम। अब हम क्या करेंगे, हम जो है ना एक नेम होगा एम्प्लॉय का और एक नेम होगा मैनेजर का। हम एम्प्लॉय के नेम को जो, यानी कि फर्स्ट नेम है ना, इसको हम कह रहे हैं ई बोल देते हैं और उसको हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, सेल्फ ज्वाइन। यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन का यूज करने वाले हैं क्योंकि हमने कॉमन चीज निकालनी है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज ज्वाइन करेंगे, एम्प्लॉयज को किसके ऊपर ज्वाइन करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे ले लेंगे एम, यानी कि मैनेजर। हम ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब एम्प्लॉयज को ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉयज के अंदर ही, लेकिन मैनेजर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे किसके ऊपर करेंगे, मतलब दोबारा से समझो, ये जो एम्प्लॉय है ना, ये ई मीन्स एम्प्लॉय, उसको ज्वाइन किया एम्प्लॉयज टेबल के अंदर से। ठीक है, एम यानी कि मैनेजर के साथ। अब यहाँ पे ये देखो ऑन, उसके बाद हम यहाँ पे ई लिखेंगे, ई यानी कि एम्प्लॉयज। ठीक है, अब यहाँ पे ई डॉट मैनेजर की आईडी, यहाँ पे ये चीज समझो कि जो एम्प्लॉय है उसकी मैनेजर की आईडी कौन सी है, यानी कि जो एम्प्लॉय की मैनेजर आईडी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एम की आईडी के साथ। अब यहाँ पे ये चीज समझो कैसे ज्वाइनिंग होती है। यहाँ पे ये चीज समझो कि जो हमारे पास यहाँ पे ये देखो ई है ना, जो ई यानी कि ये फर्स्ट नेम है, इसका मतलब है एम्प्लॉय की मैनेजर आईडी किसके इक्वल है, सेकंड नेम यानी कि मैनेजर की आईडी। आगे समझो, मैं आपको न्यू टैब के अंदर ओपन करके दिखाता हूँ दोबारा से। यहाँ पे ये देखो, ये आईडी एम्प्लॉय की है और ये सारे के सारे एम्प्लॉयज भी हैं और इसके अंदर मैनेजर्स भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 बार हमने नेम लिखा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे एक बार को पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे ये देखो, उसने मतलब नेम जो है ना वो एम्बिगियस है। एम्बिग्यूटी यानी कि मतलब 2 बार हमने ले लिया है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट नेम हम बोल रहे थे ना वो कौन सा था, एम्प्लॉय का था, और जो सेकंड था ना वो मैनेजर का नेम था। ठीक है, अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी खत्म हो गई है। अगेन हम यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखो जो रिक का एम्प्लॉय है ना, यानी कि जो रिक एम्प्लॉय है उसका जो मैनेजर है ना वो है जॉन। अब जॉन का जो मैनेजर है वो है पीटर, विंस्टन का टोनी है, पीटर का रिक है और टोनी का विंस्टन है। ये देखो रिपीट नहीं हो रहा, रिक का जॉन है, यहाँ पे ये देखो रिक, यहाँ पे रिक ढूंढो, ये रिक नेम है। अब यहाँ पे उसकी आईडी 2 है। अब 2 ऊपर कहाँ पे है, ये 2 है। ये देखो रिक का पीटर है, देख लेते हैं रिक का पीटर है या नहीं। रिक का यहाँ पे ये देखो रिक का जॉन निकला है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एरर देखने को मिल रहा है, वैसे तो देखते हैं दोबारा से। ये देखो सिलेक्ट ई डॉट नेम। ठीक है, सिलेक्ट करिए हमने जो एम्प्लॉय फर्स्ट है उसका नेम, उसके बाद मैनेजर को किया, उसका नेम सेलेक्ट किया, उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉयज, जाहिर सी बात एम्प्लॉयज के अंदर से ही करना था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं, एक ही लाइन के अंदर लेके आते हैं। हाँ, यहाँ पे ये देखो एम्प्लॉयज ई। अब ई का क्या मतलब हुआ, ई का यानी कि एम्प्लॉयज है। ठीक है, ई का उसको ज्वाइन कर दिया, किसके ऊपर ज्वाइन किया, एम्प्लॉयज के ऊपर किया। उसके बाद हमारे पास जो एम है यानी कि मैनेजर है उसको ऑन कर दिया, यानी कि ज्वाइन कर दिया ई के मैनेजर आईडी से, एंड देन जो मैनेजर है उसको आईडी कर दिया। हाँ, यहाँ पे अब अगेन यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, चेक करते हैं। ये देखो रिक का जॉन है, रिक का जॉन है। पहले हमारे से एक मिस्टेक हो गई थी क्योंकि हमने वो अगली लाइन के ऊपर ले आए थे। ये देखो 1 है, 1 कौन सा रिक है, जॉन रिक ढूंढते हैं भाई, जॉन रिक। हाँ, अब सही है, रिक जॉन पीटर विंस्टन टोनी पीटर रिक, अब सही है। और इसने कितने सेकंड लिए, 0.004 सेकंड। आई होप आपको पता चला होगा कि मैनेजर्स एम्प्लॉयज के कैसे फाइंड करते हैं।
होप आपको लास्ट क्वेश्चन की समझ आई है। अगर नहीं समझ आई आपको दोबारा से वीडियो को देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था जो मैं अभी करवाने वाला हूँ। ये मैंने एक डेटाबेस बनाई है जिसके अंदर मूवीज है और अपने पास से मैंने बजट उनका दे दिया और कलेक्शन भी दे दिया। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन अपने पास से दे दिया। हमारे पास वो दूसरा वाला भी है जो कॉम्प्लेक्स डेटाबेस है मूवीज का, तो उसको भी वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सही तरीके से समझो, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी मैंने डाली नहीं है। इफ एल्स बेस्ड क्वेरी हमने लिखनी है, किस तरीके से लिखनी है। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डेटाबेस है, डेटाबेस कोई भी हो, आप क्वेश्चन को समझो। हम चाहते हैं कि ये देखो मूवी का नेम है सुपरमैन है, इसको हमने बताना है कि हिट हुई है या फिर फ्लॉप हुई है, यानी कि इसका बजट है 100 करोड़ का और इसने कलेक्शन किया है 120 करोड़ की। अब ये हिट है या फ्लॉप है? ऑब्वियसली ये थोड़ा बहुत तो हिट है, फ्लॉप तो नहीं है, क्योंकि इसने 20 करोड़ ऊपर कमाया है। जितना बजट था ना उसका एक मतलब 20 करोड़ ऊपर कमाया। यहाँ पे हमारे पास एक मूवी है, उसके अंदर 80 करोड़ बजट था, 70 करोड़ उसने कमाया, 99 करोड़ बजट था, 50 करोड़ कमाया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फ्लॉप है। यहाँ पे ये एक और भी फ्लॉप है, बाकी सारी हिट है। अब हम दो यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, एक प्रॉफिट का होगा और एक रिजल्ट का होगा। प्रॉफिट कितना निकला और रिजल्ट कितना आया, कैसे करेंगे। यहाँ पे एडिट पे चलते हैं एंड देन यहाँ पे इसको पहले तो क्लियर कर देते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। यहाँ पे ये देखो सिर्फ 3 कॉलम है, 2 कॉलम और ऐड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ऐड करके दिखाया था। सिलेक्ट करते हैं भाई, हम यहाँ पे पहले तो मूवी का नेम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे बजट को कर लेते हैं सिलेक्ट, उसके बाद हम यहाँ पे कलेक्शन को कर लेते हैं। स्टैटिक भी लगा सकते हैं बट मैं यहाँ पे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकलता है? ऑब्वियसली कलेक्शन माइनस बजट होता है, यानी कि टोटल कलेक्शन कितना हुआ था और उसका बजट कितना था। यहाँ पे कलेक्शन माइनस हम यहाँ पे बजट कर देंगे और उसको बोलेंगे एज मीन्स, यानी कि मतलब नया कॉलम देना हो, हम यहाँ पे प्रॉफिट कर देते हैं। प्रॉफिट, हाँ स्पेलिंग सही है, अगर नहीं सही तो कोई बात नहीं, आप बता देना, आप खुद कर लेना। जैसे पाइथन के अंदर इफ एल्स होता है, यहाँ पे केस होता है, या कोई और लैंग्वेज है उसके अंदर भी शायद इफ एल्स ही होता है। एंड कर देंगे यहाँ पे एंड। इसके अंदर हमारी एक कंडीशन होगी। कंडीशन हमारे पास क्या है? व्हेन। अब व्हेन का क्या मतलब हुआ? व्हेन ये देखो कलेक्शन माइनस बजट। यहाँ पे आप कोई और तरीके से भी हिट और फ्लॉप निकाल सकते हो, ये आपके माइंड के ऊपर है। ये देखो कलेक्शन माइनस बजट यानी कि प्रॉफिट। अगर तो हमारा प्रॉफिट लेस देन हो किससे? बजट से, यानी कि वो मूवी फ्लॉप है। ये देखो बजट है ना, बजट फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ था और कलेक्शन माइनस बजट, अगर तो चलो ऊपर निकल आया ना प्रॉफिट, बजट से प्रॉफिट कम हुआ तो यानी कि वो मतलब फ्लॉप है। हम देन यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको केस में लिखते हैं, अच्छा लगता है वैसे तो। यहाँ पे हम लिख देंगे कम है तो इसका मतलब फ्लॉप है, ठीक है। एंड देन नीचे आते हैं एल्स, यहाँ पे हम एल्स ही लिख देंगे, कोई और कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिट और फ्लॉप ही बताना है हमने। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हिट। यहाँ पे ये देखो, और एंड एस मतलब ये पूरा केस है ना, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे रिजल्ट बोल देंगे। रिजल्ट यहाँ पे ये रिजल्ट हो गया। और ये सारा का सारा डेटा हमने कहाँ से लिया है? फ्रॉम मूवीज, ठीक है। मूवीज से लिया हमने। एक प्रॉफिट का टेबल बन गया या कॉलम बन गया और एक रिजल्ट का कॉलम बन गया। इसको हम गो पे चलते हैं और क्लिक करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं। ये देखो यहाँ पे ये देखते हैं, लेट्स सी हमारी सही हुई है या नहीं ये क्वेरी। ये देखो सुपरमैन नेम था, बजट का 100 करोड़ था, कलेक्शन 120 थी, प्रॉफिट 20 निकला, हिट है यानी कि हिट है 6 करोड़, हिट है 106 करोड़, 6 करोड़ हिट है। नीचे आओ, यहाँ पे -10 करोड़ था तो इसके अंदर ये फ्लॉप है, -49 फ्लॉप है। आई होप आपको आइडिया हुआ है। यहाँ पे थर्ड कंडीशन भी आप लगा सकते हो, यानी कि हिट है या फिर मतलब ज्यादा ही पैसे छाप लिए हैं उसने, यानी कि वो ब्लॉकबस्टर बन गई है जिसने 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। आप कैसे करोगे? ये आपका एक तरह का बन गया, होमवर्क बन गया। यहाँ पे कंडीशन लगाओगे कि बजट कलेक्शन था इक्वल टू बजट हो जाए, अगर यानी कि 100 करोड़ कमाया तो प्रॉफिट इक्वल टू हमने कर दिया 100 करोड़ कर दिया, तो वो फॉर एग्जाम्पल हिट है और बाकी सारी की सारी ब्लॉकबस्टर हैं। मुझे पता है आपको बहुत अच्छे लास्ट क्वेश्चन की समझ आई है। क्या था क्वेश्चन? ये था इफ एल्स बेस्ड क्वेरी थी, आपको पता ही अभी अभी आपने सीखा है उसको। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत टाइम के बाद याद दिला रहा हूँ, लाइक भी कर दिया करो कभी कभार। हमने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का यूज करना है। अब वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं? बेसिकली 2 ही टाइप के वाइल्ड कार्ड होते हैं, या तो मतलब परसेंट होता है, एक परसेंट होता है, एक होता है अंडरस्कोर। ये 2 ही होते हैं, और भी होते होंगे शायद, लेकिन हम ये 2 ही यूज करेंगे। इनका मकसद क्या होता है? चलते हैं अपने एक इसके अंदर डेटाबेस के अंदर चलते हैं, यानी कि टेबल के अंदर चलते हैं। ये देखो ये मूवीज का डेटाबेस है। अब वाइल्ड कार्ड का मतलब ये होता है कि वाइल्ड कार्ड का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल हम सर्च करना चाहते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सुपरमैन है ना, और ये स्पाइडरमैन है, ये आयरन मैन है, या आंट मैन है, एक्वामैन है, ठीक है।
हम चाहते हैं कि ऐसी मूवीज हमें मिल जाए जिसके नेम के अंदर मैन आता है, या फिर ऐसी मूवीज मिल जाए जिसका करेक्टर यानी कि जिसके मतलब लेंथ है वो 1 2 3 4 है, यानी कि थोर जो है ना वो 4 कैरेक्टर्स की है। हम उस मूवी का नाम सर्च करना चाहते हैं, या बहुत सारी हैं, चाहे एक मूवी है उसका मतलब ये देखो हल्क है, ये भी 4 ही कैरेक्टर्स बनते हैं, ये 6 बनते हैं। तो कैसे सर्च करोगे? सीक्वल में घुसते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हम कैसे करेंगे? बहुत ईजी है। हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, हम यहाँ पे स्टैटिक ही करेंगे क्योंकि सब कुछ हमारे मिल जाए। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मूवीज, ये इतना तो पता है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे वेयर क्लोज का यूज करेंगे। वेयर हम नेम को ही लेंगे, हम मूवीज को लेना चाहते हैं ना, मूवीज का नाम यानी कि वो नेम ही है। वेयर नेम लाइक, वेयर नेम लाइक, यहाँ पे क्या करेंगे? हम अंडरस्कोर उसके डबल कोट्स के अंदर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो पहले हम परसेंट का यूज कर लेते हैं। परसेंट का इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सर्च करेगा उस मूवी के नाम के अंदर कि हम करना क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगेन परसेंट आए, इस परसेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी मूवी हमें ढूंढ के बताओ जिसके अंदर मैन आता है। ठीक है, ठीक है, इसको गो पे क्लिक करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखो, ये देखो कितनी मूवीज हैं? 5 ऐसी मूवीज हैं जिसके अंदर मैन आता है। ये देखो मैन, ये इसका मतलब होता है परसेंट। परसेंट एक वाइल्ड कार्ड होता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसा हम सर्च कर सकते हैं जिसके अंदर एम आता है और इसको हम हटा देते हैं। वो एम है ना, वो एम वो कहीं पे भी है, मतलब जो है ना उसके एम से पहले कोई वर्ड है लेकिन एम सेकंड थर्ड फोर्थ पे आता है, एम फर्स्ट पे नहीं आता। गो पे क्लिक करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है जिसका मतलब सेकंड नंबर पे आता है। हम अब यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये तो आ ही जाएगा ऑब्वियसली। जितनी भी मूवीज हैं उसके अंदर एम है तो वो आ जाएंगी। ये देखो इतनी मूवीज, 5 मूवीज थी जिसके अंदर एम आता है। हम यहाँ पे कुछ और भी सर्च कर सकते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि ए आ जाए, उतनी मूवीज को मतलब दे दो कि जिसके अंदर ए आता है। तो ये सारी ऑब्वियसली आ गई, आई थिंक सो। ठीक है, हम चाहते हैं कि अब तो जाहिर सी बात है वाइल्ड कार्ड उसको अंडरस्कोर को यूज करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ऐसी मूवी दे दो हमें जिसके अंदर 4 कैरेक्टर हैं। हमने देखा था थोर थी, 1 2 3 4। थोर को देगा, हल्क को देगा। अब ये क्या हो गया? हमसे दोबारा से लिख देते हैं 1 2 3 4। हाँ अब सही है, 4 बार अंडरस्कोर हमने दे दिया। अब थोर और हल्क ही देगा हमें। गो पे क्लिक किया तो ये देखो थोर और हल्क आ गया हमारे पास। ऐसी जितनी भी मूवीज होंगी ना, अब हम चाहते हैं कि कोई ऐसी मूवी दे दो हमें, ये फर्स्ट था। हाँ, कोई ऐसी मूवी दे दो कि जो 4 कैरेक्टर्स की हो लेकिन उसके फर्स्ट में ना एच आता हो, यानी कि ओबियसली वो हल्क ही है। अगर कोई हल्क के मतलब कोई और होती ना तो वो भी आ जाती, जिसके स्टार्ट में एच हो और उसके बाद कुछ भी हो लेकिन वो 4 कैरेक्टर्स की हो। गो पे क्लिक करते हैं, ये हल्क ही है। हम इसको ऐसे भी सर्च कर सकते हैं कि परसेंट इसलिए लगता है कि कहीं पे भी हो, मतलब जिसके अंदर एच हो, जिसके अंदर एच हो। गो पे क्लिक कर, ये रॉन्ग हो जाएगी आई थिंक सो, ये रॉन्ग, हाँ रॉन्ग होगी, एच किसी में भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। हमें ऐसी मूवी चाहिए जो 2 कैरेक्टर्स पे हो और उसके स्टार्ट में एच हो। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ये देखो कोई भी नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं कि हमें कोई ऐसी मूवी दे दो जिसके अंदर एक हो। वो ऑब्वियसली आपको पता, जैसे हमने 4 कैरेक्टर्स की थी। अब हम ऐसा करते हैं कि कोई ऐसी मूवी दे दो जिसके अंदर हमारे पास 3 आता हो, 3 आता हो। कोई ऐसी मूवी दे दो जिसके अंदर हमारे पास 3 आता हो, और यहाँ पे परसेंट भी लगाना पड़ेगा, कहीं पे भी 3 आता हो। ठीक है, और नेम नहीं करेंगे इस बार, हम बजट करेंगे क्योंकि नेम जो स्ट्रिंग की फॉर्म में था, बजट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो होगा ना 3 बजट के अंदर। तो गो पे क्लिक करते हैं एंड लेट्स सी। ये देखो ये 3 मूवीज हैं जिसके अंदर 3 आता है, जिसके बजट के अंदर 3 आता है। आई होप आपको आइडिया होगा कि वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं। एंड यार चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आई होप आपको ये 7 जो इंटरव्यू क्वेश्चन है आपको सही तरीके से इनका आइडिया हुआ। वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। ये 7 ऐसे क्वेश्चन हैं इसके अंदर करंट हो गया, क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। तो मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आप इंटरव्यू दोगे। तो थैंक यू कर दो कमेंट के अंदर।